बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिफोर स्टार्टिंग द मेन एनिमेशन क्लिप हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने जा रहे हैं। आल्दो कि हमने कट आउट एनिमेशंस वगैरह के बारे में और डिफॉर्मर्स के बारे में पहले भी सीखा था, लेकिन इस वीडियो में आप मज़ीद सीखेंगे और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो लेट्स ब्रिंग एन इमेज फॉर रेफरेंस और इंपोर्ट करते हैं इमेज एंड वी विल गो टू डेस्कटॉप। तो मैंने यहाँ पे हैंड आर्म की इमेज जो है वो लाई है गूगल से, उसको हम ब्रिंग करते हैं। लेयर हमें नज़र नहीं आ रही बिकॉज इट इज़ इन बिहाइंड ऑफ दिस बैकग्राउंड, तो इसको ऊपर लेके आते हैं। नाउ वी विल सी आर इमेज एंड डेफिनेटली वी कांट ड्रा एनीथिंग ऑन दिस लेयर क्योंकि ये बिट मैप है, इमेज है। अब हम एक नई ड्राइंग लेयर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ड्राइंग एंड वी विल नेम इट, और इसको हम बोलते हैं आर्म टॉप। इसके बाद एक और हम लेयर क्रिएट करते हैं बॉटम, और एक लेयर क्रिएट करते हैं हैंड की। सो जब हम आर्म को बना रहे हैं तो हम इसको 3 हिस्सों में बना रहे हैं। सो विल स्टार्ट विद पॉलीलाइन टूल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, लाइक ए पेन ऑफ इलस्ट्रेटर, और ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। सो विल सेलेक्ट द कलर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पैलेट है जिसमें ये 3 कलर्स हैं, इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। सो ब्लैक कलर इज़ सिलेक्टेड फॉर आउटलाइन, और हम आउटलाइन से स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यूँ हमारे पास कर्व आएगी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पे कर्व के बाद ऐसे करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए प्रॉब्लम। ओके, तो अगर हमें ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो फिर हमने आल्ट प्रेस करना है और इस नोड को बैक पे लेके आना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, आल्ट बैक, एंड यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है 4 आर्म का टॉप। तो यहाँ से हम यूं कर लेते हैं इसको, सॉरी, यूं एंड देन आल्ट, और फिर हम इसको यूं बना लेते हैं, और आई एम नॉट मेकिंग इट परफेक्ट, और फिर हम इन नोड्स को मिला लेते हैं आपस में। सो दिस इज़ आवर आर्म, और इसको हम कलर फिल कर देते हैं। ये वाला कलर चूज़ करते हैं, पेंट टूल चूज़ करते हैं और यहाँ पे फिल कर लेते हैं। सो दिस इज़ आवर टॉप ऑफ द आर्म। सेकंड, दोबारा से ब्लैक कलर चूज़ करते हैं क्योंकि हमें आउटलाइन ब्लैक चाहिए, एंड वी विल स्टार्ट विद आर्म बॉटम। और अनफॉर्चुनेटली हमने ये काम गलत किया कि हमने हैंड लेयर पे ये ड्राइंग कर दी। ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन चेंज द नेम ऑफ हैंड लेयर टू आर्म टॉप 1 कह देते हैं इसको। और ये जो आर्म टॉप लेयर है इसको हम रीनेम कर लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं हैंड। सो विल मेक हैंड ऑन दिस लेयर। ओके, सो ये जो लेयर है अगर इसको हम मूव करें तो बिल्कुल ठीक है अब। एंड नाउ वी विल मूव टू आर्म बॉटम, और इसकी ड्राइंग करते हैं। पॉलीलाइन टूल सेलेक्ट किया, पॉलीलाइन टूल जहाँ पे आपको मिलता है, and then we will start drawing the second part of our arm। और alt press किया, and then we can move to this section, और फिर इस तरीके से करते हैं कुछ, and we are not making it perfectly। और फिर हमने इसमें कलर फिल कर लेना है। सो दैट्स नाइस, वी हैव 4 आर्म एज वेल। नाउ हम हैंड क्रिएट करते हैं, हैंड को सिलेक्ट करते हैं, ब्लैक कलर दोबारा सिलेक्ट करते हैं फॉर आउटलाइन, पॉलीलाइन सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम हैंड क्रिएट करते हैं। सो हैंड को भी हम बहुत ज़्यादा स्मूथली क्रिएट नहीं करेंगे, वी विल जस्ट क्रिएट इट रेंडमली, और जिस तरह से कर लेते हैं, जिस तरह से
एंड इस तरह से। तो इसमें आपको दोबारा से थोड़ी सी रिपीटिशन भी हो रही है कुछ चीज़ों की जो कि हमने ऑलरेडी सीखी थी इन लास्ट वीडियोस, जिसमें हमने ड्राइंग्स वगैरह सीखी थी। और ये रिपीटिशन ज़रूरी है बिकॉज वी आर डूइंग टू डू आवर फाइनल प्रोजेक्ट, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें काम आएंगी। सो नाउ वी विल अगेन फिल द कलर, और इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर देते हैं फॉर हैंड। And now you can see that we have a hand, we have a arm and we have a forearm. अच्छा, अब यहाँ पे हमने इनको तरतीब दे देना है। तरतीब हम कैसे देते हैं कि इफ़ वी हैव ए आर्म टॉप, तो आर्म बॉटम जो है इसके अंदर आना चाहिए, वी कैन ड्रैग ड्रॉप, और हैंड को आर्म बॉटम के अंदर आना चाहिए। नाउ यहाँ पे आप एक और चीज़ देखिए कि ये जो अब हमारा आर्म टॉप है, अगर हम इसको मूव करते हैं तो दैट्स फाइन, और ये मूव कर रहा है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका जो पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, वो गलत जगह पे। हम ये चाहते हैं कि ये मूव करना चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट, नॉट फ्रॉम मिडल। ओके, तो इसका हम पिवट पॉइंट ये वाला सेट करेंगे। तो ये सेट करने के लिए हम यहाँ पे ये जो एडवांस एनिमेशन टैब है, अगर ये आपके पास नहीं आता रहा तो राइट क्लिक करेंगे, एडवांस एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, एंड देन यू विल सेलेक्ट दिस रोटेट टूल, और फिर हम इसको पिक करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी ये यहाँ पे प्लेस हो चुका है। नाउ इफ़ यू रोटेट और इफ़ यू मूव आवर हैंड, तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, नाउ मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट नीडेड, और वी हैव आवर आर्म, और हम इस आर्म को जो है नीचे ले आते हैं। और यहाँ पे अब आप एक और चीज़ नोट करें कि जब भी हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये लेयरिंग का कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है। जिस तरह के आप ये देख सकते हैं कि हैंड जो है, इसको अगर हम चाहते हैं कि इसको ये टॉप पे होना चाहिए टू दिस लेयर, तो यू कैन डू दैट। लेकिन इन दिस केस ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में हैंड हमेशा नीचे होता है और कलाई हमें नज़र आ रही होती है। सो दिस इज़ फाइन। ओके, सो इन दिस केस अलबत्ता यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारा सीक्वेंस है, ये सम टाइम नॉट एक्सेप्टेबल होता है। इनको भी हम लेयरिंग के बावजूद चेंज कर सकते हैं। जिस तरह के हमने लेयरिंग की हुई है, तो इसके अगर हम सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम जी इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये आर्म बॉटम है, अगर हम इसको प्लस पे क्लिक करें तो यू कैन सी कि हमारे पास रोटेशंस आ रही हैं, एंड वी आल्सो हैव ए रोटेशन एंगल जी एंड रोटेशन पोजीशन जी। ओके, सो इफ वी मूव टू, actually we have one shortcut key for this as well, alt और arrow की मदद से भी हम इसको मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन। और यहाँ पे ये जो आपके पास पोजीशन आ रही है z एक्सिस की, अगर इस पर हम डबल क्लिक करें, सॉरी वेयर इट इज, आर्म बॉटम, अच्छा ये था आर्म बॉटम, and if we move to its position, and I don't know why it's not coming here. okay, इसको हम बाद में स्टडी कर लेंगे कि what is the problem, और यहाँ पे हमारे पास नोट्स क्यों नहीं आ रहे जहाँ से हम इसको चेंज कर पाएँ इसकी Z पोजीशन को। ओके, सो ओके, दैट्स दी अनदर थिंग जिसे हम बाद में सीखेंगे। यानी और ये हमारे पास हैंड तरतीब हो चुका है, और इसकी जब हम अगर हम एनिमेशन क्रिएट करना चाहें, अगर हम एनिमेशन क्रिएट करना चाहें तो हम डायरेक्टली भी इसकी एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे हैं ऑन द फर्स्ट फ्रेम, और यहाँ पे हम की फ्रेम जो है वो प्लस करते हैं, क्रिएट करते हैं, और फिर हम लास्ट फ्रेम पे आ जाते हैं, और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो गायब हो चुका है क्योंकि हमने एक्सपेंड नहीं किया एक्सपोजर को। तो हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं, एंड वी विल जस्ट सेलेक्ट ऑल द लेयर्स, और यहाँ पे हम
राइट क्लिक करते हैं, एक्सपोजर को एक्सपेंड करते हैं और ये अब उन फ्रेम्स तक एक्सपेंड हो जाएगा जहाँ तक हम इसको चाह रहे हैं। ओके, सो नाउ अगर हम फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं तो इसको फर्स्ट फ्रेम जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली लास्ट फ्रेम भी तकरीबन वहीं पे है और दैट्स फाइन। और लास्ट फ्रेम पे आके हम इसको मूवमेंट्स दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे आएँ और इसको थोड़ा सा मूव करें तो डेफिनेटली वी कैन मूव दैट, आल्सो वी कैन मूव हैंड लाइक दिस। और अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो यू विल सी ए एनिमेशन बिटवीन दीज की फ्रेम्स। ओके, ये आप देख सकते हैं। सो इट्स हैपन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर ली एनिमेशन, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है एनिमेशंस क्रिएट करने का। तो बेटर ऑप्शन क्या है या बेटर तरीका क्या है, तो वो अब हम देखते जा रहे हैं। सो दिस इज़ आवर हैंड और अब हम इसको जब भी हम इसको तरतीब देते हैं तो हमने इसको तरतीब कैसे देना होता है कि हमने इसका सीक्वेंस जो है पहले तो इसको स्टैंडर्ड सीक्वेंस आपने कर लेना है। इसको पैक्स में हम कन्वर्ट करेंगे। इसके ऑन द टॉप ऑफ ईच आइटम हम पैग्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे और देन वी विल मूव दीज अंडर द अनदर ऑब्जेक्ट्स। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए और फिर हम राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए पेरेंट पैग ऑप्शन। पेरेंट पैग जब भी हम क्रिएट करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास आर्म टॉप की पैग है, हैंड की पैग है और आर्म बॉटम की पैग है। तो आर्म बॉटम को हमने आर्म टॉप की पैग के अंदर ऐड करना है एंड देन वी विल add hand peg under the arm bottom peg। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगा कि ये आर्म टॉप जो है ये आउटसाइड दी आर्म टॉप पी पैग आ गया, तो इसको यहाँ पे दोबारा से ऐड कर लेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि ये हमारा आर्म टॉप है, ये हमारा अंडर दैट हमारे पास आर्म बॉटम है और आर्म बॉटम के अंदर हमारे पास हैंड पैग है। और ये जो एक्चुअली दैट वाज दी, बिल्कुल ठीक है, दैट्स फाइन। सो नाउ दिस इज द गुड सीक्वेंस। अब हम इन पैग्स को एनिमेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जब टॉप का पैग होगा तो यू कैन सी कि अब हम इसको जब मूव करते हैं तो इसको भी मूव करना चाहिए था उसके साथ। तो आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट मूविंग। तो इससे बिकॉज के हमें इससे पहले इसको इनएक्टिवेट करना था, ठीक है, अदरवाइज़ हमारा प्रॉब्लम रहेगा। तो जब भी हम इसको पैक्स क्रिएट करते हैं एनिमेशन के लिए तो उससे पहले ज़रूरी होता है कि हम इसको डी एनिमेट करते हैं, एनिमेट ऑप्शन को। उसके बाद इनको सीक्वेंस में दे देते हैं एंड देन वी विल सेलेक्ट ऑल और इनके ऊपर हम टैग्स क्रिएट कर लेते हैं। वी कैन क्रिएट ए पेरेंट पैग, not parent peg. For this top we can create a parent peg and then for this we can create a peg. For these also we can create a parent pegs and then we can just select हैंड पैग और इसको हम आर्म पैग में ऐड कर देते हैं और आर्म पैग को बॉटम पैग को हम टॉप पैग में ऐड कर देते हैं। नाउ होपफुली व्हेन वी विल मूव, तो ये आप देख सकते हैं ये मूव कर रहा है। आल्तो के अच्छा हमारे से नाम मेरे ख्याल से गलत हो गए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म टॉप ये है और इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं और फिर जब हम आप टॉप को सिलेक्ट करेंगे तो अब ये ठीक है। थोड़ा सा ये सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो गया था। सो नाउ पैग्स आर इन दी प्लेस और आप देख सकते हैं कि जब हम टॉप आर्म को
सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। आर्म बॉटम को सिलेक्ट करेंगे तो दिस वन, एंड हैंड को सिलेक्ट करते हैं तो दिस वन। तो ये सेम चीज़ है जिस तरह के हमने पुरानी चीज़ें जो थी वो स्टडी की थी, यानी जिस तरह हमने सिंपल एनिमेशन क्रिएट किया था, ये प्रोसेस भी सिंपल उसी तरह से है, लेकिन दिस इज़ द मोर प्रोफेशनल वे, और इस तरह से आपकी मिस्टेक्स भी कम होने का अंदेशा रहता है। आल्सो वी कैन सेट अप these nodes, these anchor points at our own desire. तो फॉर एग्जांपल ये हैंड के लिए हमने सेलेक्ट किया, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं टू दी हैंड पोजीशन, ताकि ये यहाँ से रोटेट करे। इसी तरीके से अगर हम आर्म बॉटम में हैं तो इसको हम आर्म बॉटम की इस जगह पे ले आते हैं, एंड फॉर द आर्म टॉप वी कैन ऐड इट हेयर। ओके, सो नाउ एवरीथिंग विल बी फाइन। और अब अगर हम इसको मूव करते हैं तो यू कैन सी कि इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और अगर ये आर्म बॉटम को सिलेक्ट करें तो दैट इज़ आल्सो गुड एंड एट ए गुड पॉइंट। ओके, और ये भी बिल्कुल दुरुस्त जगह पे है। सो नाउ वी विल एनिमेट इट। और एनिमेट करने के लिए हम इन लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और लास्ट लेयर पे आते हैं, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, एक्सपेंड एक्सपोजर, और अब हमारे पास यहाँ पे ये सारी की फ्रेम्स जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं। नाउ जब ये की फ्रेम्स ऐड हो जाती हैं तो नाउ वी कैन एनिमेट, वी कैन स्टार्ट हेयर, और यहाँ पे हम आके ये की फ्रेम ऐड करते हैं, लास्ट फ्रेम पे आते हैं और जहाँ पे हम इसको एनिमेशन दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, देन वी विल सेलेक्ट बैक टू लाइक दिस, और फिर इसको हम हैंड को सिलेक्ट करते हैं और लाइक दिस। ओके, तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली इन बिटवीन आप हम इसकी डिफरेंट लाइब्रेरी आइटम्स जो हैं इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो भी हम चेंज कर सकते हैं, शेप्स। तो दैट्स नाइस। अगर हम प्ले करें तो यू विल सी कि ये एनिमेशन जो है वो प्ले होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये प्ले नहीं हो रही बिकॉज वी डिडंट हैव की फ्रेम हेयर, और बिकॉज कि हमारी ये एनिमेशन फ्रेम ऑन नहीं थी। तो एनिमेट करते हैं, की फ्रेम दोबारा से ऐड करते हैं, इस फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे हम दोबारा से एनिमेट करते हैं इसको। तो लास्ट फ्रेम पे हम आर्म पे आ जाते हैं, आर्म बॉटम पे, और इसको हम नीचे ले आते हैं लाइक दिस, एंड हैंड को हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। तो अब फर्स्ट फ्रेम वो वाली रहेगी और लास्ट फ्रेम जो है ये रहेगी। सो दैट्स नाइस। तो अब अगर हम प्ले करें तो नथिंग हैपन्स, और दोबारा से कुछ भी नहीं हुआ, और उसकी वजह ये थी कि की फ्रेम्स आई डोंट नो कि क्यों नहीं ये हुआ। हाँ, अब अलबत्ता की फ्रेम जो है वो ऐड हो रही है, एंड अब हो रही है, सॉरी। तो दैट वाज द मिस्टेक ये थी कि हमें इसको सिलेक्ट करना था, ये जो टॉप पैक थी, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन की फ्रेम। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कभी कभार, तो इसी से हम लर्न करते हैं। तो अब ये एनिमेट होगी। तो एट दिस स्टेज वी हैव दिस पॉइंट, ये एनिमेशन है और लास्ट स्टेज पे भी सेम है, तो लास्ट पे हम चेंज कर देते हैं। सो नाउ वी विल जस्ट मूव इट लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि वी हैव एनिमेटेड दी आर्म, और आर्म जो है वो एनिमेट कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और इट्स जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ये आपको सिखाने के लिए था कि हाउ टून बूम हार्मोनिक कट आउट एनिमेशन विल कम आउट। ओके, इसको हम
आउट एनिमेशंस बोलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफॉर्मेशन और बोन्स एनिमेशंस देखेंगे कि हम किस तरह से बोन्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं सिमिलर हैंड को, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी मेन एनिमेशन जो है वो क्रिएट करेंगे।